रो मत, खुद को फौलाद बना। जिंदगी में जो लड़खड़ाते हैं वही संभलते हैं, जो गिरते हैं वही उठते हैं। लेकिन यह उठना, यह संभलना, यह आसान नहीं होता। यह उस वक्त आसान लगता है जब आप खुद को ये यकीन दिला दें कि कोई भी मुश्किल आपको तोड़ नहीं सकती। जब आप अंदर से फौलाद बन जाएं। देखो, दर्द तो सबको होता है। किसी को रिश्तों का दर्द होता है, किसी को करियर का, किसी को पैसों की तंगी परेशान करती है, तो किसी को समाज की उम्मीदें। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उस दर्द को अपनी ताकत बना सकते हैं? मान लो, अगर आपकी नौकरी चली गई है, तो रोने से कुछ बदलेगा क्या? नहीं। लेकिन अगर आप उसी वक्त खुद से कहें कि ये मेरा मौका है खुद को साबित करने का, तो खेल पलट सकता है। दुनिया में हर बड़ा इंसान किसी न किसी दर्द से गुजरा है। अब्राहम लिंकन को देखो, बचपन में कितनी गरीबी झेली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया और अमेरिका का राष्ट्रपति बने। सोचो, अगर वो हार मान लेते तो क्या आज उनका नाम होता? दर्द से डरने वाले इतिहास में जगह नहीं बनाते। जब भी आप खुद को कमजोर महसूस करो, तो एक बार आईने में देखो। उस इंसान को पहचानो जो कभी हार नहीं मानता। अपने आप को याद दिलाओ कि तुमने पहले भी मुश्किलों को हराया है। जैसे एक बार मेरे एक दोस्त ने कहा, अगर कोई मुझसे कहे कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तो मैं उस दिन और मेहनत करता हूँ, क्योंकि मुझे गलत साबित करने का मजा आता है। हर बार जब कोई मुश्किल आए, तो याद रखो कि ये एक इम्तिहान है। जैसे लोहे को आग में तपाकर फौलाद बनाया जाता है, वैसे ही जिंदगी तुम्हें तपाती है। अगर तुम उस आग से डरकर भागोगे, तो तुम्हें कमजोर बना देगी। लेकिन अगर उस आग का सामना करोगे, तो तुम्हारी ताकत बन जाएगी। देखो, जब भी आप किसी असफलता से गुजरते हो, तो एक बात याद रखो, असफलता का मतलब है कि आप कोशिश कर रहे हो। वो लोग असफल नहीं होते जो कोशिश ही नहीं करते। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया, तो 1000 बार असफल हुए। सोचो, अगर वो 500वीं बार हार मान लेते, तो क्या आज हम बल्ब का इस्तेमाल कर रहे होते? आपका डर ही आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। अगर आप डरते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो आप कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। याद रखो, लोग सिर्फ उसी का मजाक उड़ाते हैं जो उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो अगली बार जब कोई आपको नीचे गिराने की कोशिश करे, तो मुस्कुराओ और कहो, धन्यवाद, तुमने मुझे और मेहनत करने की वजह दी। हर सुबह जब आप जागते हो, तो खुद से एक सवाल पूछो, मैं आज क्या बड़ा कर सकता हूँ? अपने हर दिन को एक मौका समझो। जिंदगी आपको हर सुबह एक नया पन्ना देती है, लेकिन उस पन्ने पर क्या लिखना है, ये आपके हाथ में है। दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। अगर आपके पास एक सच्चा इरादा है, तो आप पहाड़ों को भी हिला सकते हो। सोचो, जब एक किसान अपने खेत में बीज बोता है, तो उसे फसल के लिए इंतजार करना पड़ता है। वो जानता है कि मेहनत का फल वक्त के साथ मिलेगा। उसी तरह आपके सपनों को भी समय चाहिए। आज ही फैसला करो कि रोने का वक्त खत्म हो गया। अब वक्त है फौलाद बनने का। जिंदगी में दर्द को अपनी ताकत बनाओ, कमजोरी को अपनी ढाल। और याद रखो, जो इंसान हार नहीं मानता, उसे कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। तो उठो, संभलो और खुद से कहो, रोने का वक्त खत्म, अब वक्त है खुद को फौलाद बनाने का। जब आप खुद को फौलाद बनाने की सोचते हैं, तो सबसे पहले जरूरी है अपनी सोच को बदलना। आप जैसा सोचते हैं, वैसा ही बनते हैं। अगर आप हर वक्त खुद को कमजोर मानेंगे, तो आप कमजोर ही महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप हर सुबह उठकर खुद से कहें कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो आपकी पूरी ऊर्जा बदल जाएगी। एक बार एक युवा लड़के ने मुझसे कहा, मुझे जिंदगी में कोई मौका नहीं मिल रहा। मैंने उससे पूछा, तुमने खुद को मौके के लायक बनाया है? वो चुप हो गया। सच यही है कि हम अक्सर मौके की तलाश करते हैं, लेकिन खुद को तैयार नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी आपको बड़ा मौका दे, तो पहले खुद को उस मौके के लायक बनाओ। मेहनत करो, सीखो, खुद को तराशो। सोचो, अगर पत्थर खुद को तराशने से मना कर दे, तो क्या वो कभी भगवान की मूर्ति बन सकता है? हर इंसान में काबिलियत है, लेकिन उस काबिलियत को जगाने के लिए खुद पर काम करना पड़ता है। जैसे, जब भी आप किसी मुसीबत में फंसे हों, तो खुद से पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? एक उदाहरण लो, अगर आप बार बार किसी परीक्षा में असफल हो रहे हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप बेकार हो। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं तैयारी में कमी है। बजाय इसके कि आप रोते रहें, ये सोचो कि अगली बार कैसे बेहतर किया जा सकता है। हर असफलता आपको एक सबक देती है। उस सबक को पकड़ो और आगे बढ़ो। दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए हैं, वो एक छोटी सी सोच से शुरू हुए।
जैसे बांसुरी बनाने वाला जब एक खोखले बांस के टुकड़े को देखता है तो उसे उसमें संगीत नजर आता है। वो उसी पर मेहनत करता है और उसे एक खूबसूरत बांसुरी में बदल देता है। उसी तरह आप भी अपनी जिंदगी के उस खोखले हिस्से में संभावना ढूंढ सकते हैं। याद रखो, दुनिया में हर चीज असंभव लगती है जब तक कि आप उसे मुमकिन नहीं बना देते। अगर कोई आपको कहे कि आप ये काम नहीं कर सकते तो उसे अपना प्रेरणा स्रोत बना लो। खुद से कहो, मैं तुम्हें गलत साबित करूंगा। एक और बात, अपने डर से भागो मत। डर को महसूस करो लेकिन उसके बावजूद आगे बढ़ो। डर केवल एक मानसिक स्थिति है। जब आप उसका सामना करते हो तो वो गायब हो जाता है। एक बार एक नौजवान मुझसे बोला, मुझे डर है कि मैं कभी अपने परिवार को गर्व महसूस नहीं करा पाऊंगा। मैंने उससे कहा, डर की बात करना बंद करो और कुछ ऐसा करो जो डर को खत्म कर दे। याद रखो, फौलाद बनने के लिए आपको लगातार खुद पर काम करना होगा। हर दिन अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाओ। सोचो, अगर आप हर दिन 1% बेहतर बनते हो तो एक साल में आप 365% बेहतर हो सकते हो। जिंदगी का हर दिन एक नई शुरुआत है। कल की असफलता को भूल जाओ, आज को गले लगाओ। खुद से वादा करो कि जब तक सांस है तब तक कोशिश जारी रहेगी। और एक बात हमेशा याद रखना, खुद को कमजोर मत समझो। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। बस खुद पर यकीन करना सीखो। तो उठो, सपनों को अपनी हकीकत बनाओ। मेहनत करो, संघर्ष करो और खुद को फौलाद बनाओ। क्योंकि जो रोता है वो पीछे रह जाता है और जो खुद को फौलाद बनाता है वो इतिहास बनाता है। जब आप खुद को फौलाद बनाने का संकल्प लेते हो तो आपको ये समझना होगा कि ये रास्ता आसान नहीं है। ये रास्ता चुनौतियों से भरा होगा। हर कदम पर आपको परखा जाएगा, लेकिन यहीं पर असली खेल है। जो इन परीक्षाओं से डरकर पीछे हट जाते हैं वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जो इन्हें अपने हौसले की सीढ़ी बनाते हैं वही फौलाद बनते हैं। याद करो, बचपन में जब साइकिल चलाना सीखा था, पहली बार पैर पैडल पर रखा तो डर था। गिरने का डर, चोट लगने का डर। लेकिन गिरने के बाद भी जब आप दोबारा उठे और कोशिश की तभी आप साइकिल चलाना सीख पाए। यही उस वक्त आपका पहला सबक था कि गिरने से डरना नहीं है, बल्कि हर गिरावट के बाद और मजबूत होकर उठना है। किसी ने मुझसे एक बार पूछा, क्या हर किसी के लिए जीतना मुमकिन है? मैंने कहा, हर किसी के लिए नहीं, लेकिन जो खुद को फौलाद बना लेता है उसके लिए सब मुमकिन है। देखो, फौलाद बनने का मतलब है अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन्हें अपनी ताकत में बदलना। अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, तो उस पर काम करो। मेहनत से हर कमजोरी को ताकत में बदला जा सकता है। एक दिन की बात है, एक मजदूर तपती धूप में पत्थर तोड़ रहा था। किसी ने उससे पूछा, तुम इतना क्यों मेहनत कर रहे हो? उसने जवाब दिया, मैं एक मंदिर बना रहा हूँ। सोचो, वो मजदूर सिर्फ पत्थर तोड़ने को मेहनत नहीं समझ रहा था, बल्कि वो अपनी मेहनत को एक महान लक्ष्य से जोड़ रहा था। यही फर्क है एक साधारण इंसान और फौलाद बनने वाले इंसान में। आपको भी अपनी मेहनत को अपने बड़े लक्ष्य से जोड़ना होगा। सोचो, जब कोई कलाकार पत्थर को तराशता है तो वो सिर्फ हथौड़ा मारने का काम नहीं कर रहा होता। वो एक खूबसूरत मूर्ति बनाने का सपना देख रहा होता है। उसी तरह आपकी हर छोटी छोटी कोशिश आपको आपके सपने के करीब ले जाती है। लेकिन याद रखो, सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा। सपने को साकार करने के लिए आपको पसीना बहाना होगा। दुनिया के हर महान इंसान ने मेहनत का रास्ता चुना। सचिन तेंदुलकर को देखो, जब लोग सोते थे वो सुबह सुबह उठकर प्रैक्टिस करते थे। जब लोग आराम करते थे वो पसीना बहाते थे। यही फर्क है। एक और बात, जब भी आप खुद को टूटता हुआ महसूस करें तो अपने उन लम्हों को याद करो जब आपने किसी मुश्किल को हराया था। वो आपकी असली ताकत है। जैसे एक बार एक दोस्त ने मुझसे कहा, मैं हमेशा अपनी पुरानी सफलताओं को याद करता हूँ। इससे मुझे विश्वास मिलता है कि अगर मैंने पहले कर दिखाया है तो अब भी कर सकता हूँ। दुनिया आपको गिराने की कोशिश करेगी, लोग आपके हौसले पर सवाल उठाएंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि आप क्यों खड़े हैं। आपके सपने सिर्फ आपके हैं, उन्हें कोई और नहीं समझेगा, इसलिए उनकी हिफाजत करना आपका काम है। जब आप हर दिन खुद से ये कहेंगे कि मैं हार नहीं मानूंगा, तो धीरे धीरे आप खुद को फौलाद बनते देखेंगे। जब मुश्किलें आएंगी तो आप उनके आगे झुकने के बजाय डटकर खड़े रहेंगे। और यकीन मानिए, उस दिन आप खुद पर इतना गर्व करेंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो याद रखो, रोना आसान है, हार मानना आसान है, लेकिन जीतने के लिए, खुद को फौलाद बनाने के लिए आपको अपनी सोच, अपने हौसले और अपने इरादों को मजबूत करना होगा।
क्योंकि जो खुद को बदल लेता है वही इस दुनिया को बदल सकता है। खुद को फौलाद बनाने का मतलब सिर्फ ताकतवर बनना नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से इतना मजबूत बनना है कि कोई भी मुश्किल आपको तोड़ न सके। जिंदगी की असली लड़ाई आपके अंदर चलती है, वो लड़ाई जहां आपका डर, आलस्य और असफलता के डर का सामना करना पड़ता है। और जो इस लड़ाई को जीत लेता है वही असली विजेता होता है। सोचो, जब आप छोटी उम्र में चलना सीख रहे थे तो कितनी बार गिरे थे, लेकिन उस वक्त आपने हार नहीं मानी। आप उठे, लड़खड़ाए और फिर से कोशिश की। आज आप बिना सोचे समझे चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपके अंदर हार मानने का कोई ख्याल नहीं था। यही जज्बा अब भी आपके अंदर है, आपको सिर्फ उसे जगाना है। याद रखो, हर कामयाब इंसान के पीछे एक कहानी होती है। कहानी उनकी मेहनत की, उनके संघर्ष की। उस कहानी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप टाटा, बिरला, अंबानी जैसे नाम सुनते हो, लेकिन क्या कभी उनकी मेहनत के बारे में सोचा है? दिन रात की मेहनत, नाकामियों का सामना और बार बार कोशिश करते रहना, यही उनकी कामयाबी का राज है। जब भी आप खुद को असफल महसूस करो तो उस असफलता को सबक मानो। जैसे अगर आप किसी इंटरव्यू में असफल हो गए तो बैठो और सोचो, मुझसे क्या गलती हुई, और अगली बार उस गलती को सुधारो। यही फौलाद बनने का पहला कदम है, खुद को सुधारने की हिम्मत रखना। याद करो, जब कोई कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है तो वो मिट्टी को बार बार थपथपाता है, उसे आग में तपाता है, तभी वो एक मजबूत बर्तन बनता है। अगर मिट्टी उस आग से डर जाए तो क्या वो बर्तन बन सकता है? उसी तरह आपकी मुश्किलें भी आपको तपाने के लिए हैं। उन्हें चुनौती की तरह लो, न कि हार की तरह। एक बार एक साधु से किसी ने पूछा, आप हमेशा शांत और मजबूत कैसे रहते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं हर दिन खुद को याद दिलाता हूं कि ये दुनिया मुझे तोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन मैं तो तब तक टूट नहीं सकता जब तक मैं खुद हार न मान लूं। यही फर्क है, जो खुद को हराना नहीं देता वही फौलाद बनता है। सोचो, जब किसी पेड़ का बीज जमीन में बोया जाता है तो उसे अंधेरे और मिट्टी के नीचे रहना पड़ता है। वो एक छोटा सा बीज होता है, लेकिन उसकी जड़ें गहरी जाती हैं और धीरे धीरे वो एक विशाल पेड़ बन जाता है। अगर वो बीज उस अंधेरे से डर जाए तो वो कभी बड़ा नहीं बन पाएगा। आपकी जिंदगी भी वैसी ही है। आपको अंधेरों से लड़ना है, अपनी जड़ों को मजबूत करना है। जब भी किसी की आलोचना सुनो, उसे अपने हौसले की ईंधन बनाओ। सोचो, अगर कोई कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तो यही तुम्हारी प्रेरणा होनी चाहिए। खुद से कहो, मैं कर सकता हूं और मैं उन्हें गलत साबित करूंगा। हर सुबह जब आप उठें तो खुद से एक बात कहो, आज मेरा दिन है, मैं आज खुद को बेहतर बनाऊंगा। धीरे धीरे ये आदत आपकी सोच को बदल देगी। आप एक नए आत्मविश्वास के साथ जीने लगेंगे। फौलाद बनने का मतलब है खुद पर यकीन करना, अपने डर को ताकत में बदलना, अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलना, और सबसे बड़ी बात, अपनी मेहनत पर भरोसा रखना। दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। अगर आप ठान लो तो आप हर बाधा को पार कर सकते हो। तो अब सोचो मत, खुद से वादा करो, रोना बंद करो, शिकायत करना बंद करो, उठो, मेहनत करो और अपने सपनों को साकार करो। खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई भी मुश्किल आपको हिला ना सके, क्योंकि जो खुद को फौलाद बना लेता है वही दुनिया पर राज करता है। जब तक आपके दिल में धड़कन है, तब तक जिंदगी आपको हर दिन एक नई शुरुआत का मौका देती है, लेकिन उस मौके को कैसे इस्तेमाल करना है ये आप पर निर्भर करता है। रोना और शिकायत करना आसान है, लेकिन असली हिम्मत उस वक्त दिखती है जब आप अपने आंसुओं को अपनी ताकत बना लेते हैं। जिंदगी में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने दर्द न झेला हो। हर किसी की अपनी लड़ाई है, लेकिन फर्क ये है कि कुछ लोग उस दर्द में हार मान लेते हैं और कुछ उस दर्द को अपना हथियार बना लेते हैं। सोचो, अगर कल किसी ने तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाया, तो क्या तुम उस बात को लेकर रोते रहोगे, या उस ताने को अपनी प्रेरणा बनाओगे और खुद को साबित करके दिखाओगे? एक बार एक किसान से पूछा गया, तुम हर साल इतनी मेहनत क्यों करते हो? बारिश कभी समय पर नहीं होती, फसल का भरोसा नहीं, फिर भी? किसान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेहनत करना मेरी फितरत है। मौसम का क्या, वो तो बदलता रहता है, लेकिन अगर मैंने मेहनत छोड़ दी तो मेरा वजूद ही खत्म हो जाएगा। यही बात आपके जीवन पर लागू होती है। हालात कैसे भी हों, मेहनत करना कभी मत छोड़ो। याद रखो, हर बड़ी सफलता के पीछे छोटी छोटी कोशिशों का हाथ होता है। जब भी आपको लगे कि आप थक गए हो, एक पल ठहरो और सोचो कि आप ये सब क्यों कर रहे हो। आपका सपना क्या है?
क्या वो सपना इतना छोटा है कि आप उसकी खातिर हार मान लें, या वो सपना इतना बड़ा है कि आप अपनी पूरी ताकत झोंक देने के लिए तैयार हो। दुनिया में जो लोग महान बनते हैं वो इसलिए नहीं बनते क्योंकि उनके पास खास परिस्थितियां थीं। वो इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी कमजोरियों को हराया। एक लोहार को देखो, जब वो तलवार बनाता है तो उस लोहे को बार बार गर्म करता है, उसे पीटता है, तब जाकर वो एक धारदार तलवार बनती है। उसी तरह जिंदगी की हर ठोकर, हर संघर्ष आपको बेहतर और मजबूत बना रही है। एक दिन की बात है, एक नौजवान मेरे पास आया और कहा, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहा, सब कुछ खत्म हो गया है। मैंने उससे पूछा, तुम कितनी बार कोशिश कर चुके हो? उसने कहा, 2 बार। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, 2 बार? क्या कोई बच्चा सिर्फ 2 बार गिरने के बाद चलना सीख जाता है? वो चुप हो गया। और यहीं पर सच्चाई है, हम जल्दी हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप सच्चे दिल से कुछ हासिल करना चाहते हो तो कोशिशें कभी मत गिनो, बस करते जाओ। जब भी आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब याद रखो कि यही वो वक्त है जब आप खुद को सबसे मजबूत बना सकते हो। ये वो आग है जो आपको तपाकर फौलाद बनाएगी, लेकिन अगर आप उस आग से डरकर भाग जाओगे तो कभी मजबूत नहीं बन पाओगे। जब किसी नेफी महिला ने कहा कि वो अपने बच्चों के लिए मेहनत करती है क्योंकि उनके पास उसे गर्व करने की वजह होनी चाहिए। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन उसने अपने संघर्ष को अपने बच्चों की मुस्कान में बदल दिया। और यही असली ताकत है, किसी भी मुश्किल को अपनी प्रेरणा में बदलना। हर सुबह खुद से पूछो, क्या मैं आज कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो मुझे कल से बेहतर बनाए? और जब आप रात को सोने जाएं, तो खुद से पूछो, क्या मैंने आज अपनी पूरी मेहनत की? अगर आपका जवाब हाँ है, तो यकीन मानो आप सही रास्ते पर हो। तो अब वक्त है उठने का। रोने का वक्त खत्म हो चुका है। अपने अंदर छिपे उस फौलाद को पहचानो, अपनी हर कमजोरी को ताकत में बदलो, और जब दुनिया तुम्हारे सामने सवाल खड़ी करे तो उन्हें अपने काम से जवाब दो। क्योंकि जो खुद को मजबूत बना लेता है वो हर तूफान का सामना कर सकता है।